सतनाम वाहेगुरु। सतनाम। साथियों, प्रेमियों, मंडूकासन के बारे में जानेंगे कि हम मंडूकासन किस प्रकार से कर सकते हैं और अपने शरीर को किस प्रकार से हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पद्मासन लगा रखा है हमने और हम आएंगे वज्रासन में, और वज्रासन में ही मंडूकासन किया जाता है। प्रेमियों, हम इस प्रकार से मंडूकासन में आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करना होगा कि अपने हाथों को इस प्रकार से रख लेना है और सांस को भीतर खींचते हुए, पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए श्वास को बाहर लाकर छोड़ना है। 6 सेकंड के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। इसके इतने अद्भुत लाभ है प्रेमियों। पेट में गैस बनता हो, तेजाब बनता हो, खट्टी खट्टी डकारें आती हो, सर में दर्द रहता हो, छाती में दर्द रहता हो, डिश में दर्द रहता हो, अद्भुत योगासन है मंडूकासन। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। प्रेमियों, योग से शरीर स्वस्थ रहता है और उस मालिक परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेमियों, मंडूकासन 2 प्रकार से किए जाते हैं। श्वास को बाहर लाकर छोड़ना है। जितने हमारे नल हैं वे सब अंदर की तरफ खिंच जाएंगे और अंतों में जो मल जमा होता है उनमें हलचल पैदा हो जाएगी और कब्ज की जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। और लीवर में जो कोई डिफेक्ट है, भूख न लगना, अनिद्रा रहनी, कमजोरी रहना, आलस्य रहना, शरीर में बिल्कुल पूर्ण रूप से फुर्ती आ जाएगी और पहले से बेटर फील करोगे आप। मंडूकासन 2 से 5 बार तक किया जाता है। शुरुआत के दौर में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और यदि कोई समस्या है तो बिना किसी योग शिक्षक के नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी शिक्षक के आप योग अभ्यास नहीं कर सकते। कोई शरीर में कोई पीड़ा है, कहीं दर्द है, तो किसी योग शिक्षक के सानिध्य में ही योग अभ्यास करना चाहिए। साथियों, ये तो हमारा पहला स्टेप था। अब हम दूसरे स्टेप के बारे में जानेंगे। एक तो वज्रासन है, ये हमारे शरीर को बिल्कुल फिट रखता है। 72 जो नाड़ियाँ होती है बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। अब हम जानेंगे दूसरी जो स्टेप है वज्रासन की। अपने हाथों के दोनों अंगूठों को अंदर की तरफ बिल्कुल मुट्ठी बंद कर लें। और मुट्ठी को नलों पर स्थापित करके सांस को भीतर खींच के सांस की गति को बाहर छोड़ना है। इसी को मंडूकासन कहते हैं। पेट में जितनी वायु होगी, जितनी कोई समस्या पेट में होगी, सब ठीक हो जानी है। अद्भुत योगासन मंडूकासन, इसकी जितनी तारीफ प्रशंसा की जाए बहुत कम है।
सांस को बाहर लाकर छोड़ना है। अद्भुत योगासन मंडूकासन। और 2 से 5 बार तक ही हम इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से आप मंडूकासन कर सकते हैं और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम जानेंगे साथियों, जो एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है, उस आसन में ध्यान भी लगाया जाता है, गोमुखासन। गोमुखासन पूर्ण रूप से स्थिर करने के लिए, मन चित्त बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शरीर को बिल्कुल स्थिर करने के लिए उसको किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहीं पे बैठ के इसी आसन पर रहते हुए, और ये हमारा जो सीधा पैर है इसको इस प्रकार से घुटने से मोड़ लेना है। एक पैर हमारा ये रहा, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पैर इधर है। इस प्रकार से इस मुद्रा में हमें बैठ जाना है और देखिएगा ये हमारा सीधा हाथ है और सीधा ही हमारा घुटना ऊपर है। तो सीधे हाथ हमको ऊपर करना है और ये जो हमारा पीछे को ले जाकर इसको इस प्रकार से पकड़ना है। तो क्या है कि ताना बाना शरीर का जब हो जाएगा, पूरा खिंचाव इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा, तो शरीर जहाँ चाहिए वहीं मांग लेगा अपना आप। इस प्रकार से हमें 2 मिनट 5 मिनट हम बैठ सकते हैं, 30 सेकंड भी बैठ सकते हैं। और इसका आप बहुत अद्भुत लाभ प्रेमियों, साथियों, आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। यदि मन इधर उधर भाग रहा हो, विचार खराब हो रहे हो, एक दूसरे के से विचार नहीं मिल रहे हो, तो हमको क्या करना चाहिए, गोमुखासन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो इधर उधर मन विचार जो भटके हुए हैं वो पूर्ण रूप से स्थिर होने शुरू हो जाएंगे। और देखिएगा जब विचार आपके शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे तो आपके कर्म जो है वो बहुत अच्छे शुरू हो जाएंगे। और जब कर्म अच्छे हो जाएंगे तो परमात्मा की आप पर नरम निगाह होनी शुरू हो जाएगी। साथियों, योग अद्भुत है, योग के बिना तो जीवन भी अधूरा ही है। साथियों, योग साधना आत्मा इस शरीर के अंदर है, वो एक यात्रा पर है। शरीर एक साधन है। यदि हम शरीर से कोई कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, भजन अभ्यास नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रेमियों मनुष्य चोला धारण करने का। मनुष्य चोला केवल इसलिए मिला है कि आप जो है इसमें कर्म कर कर के, साधना कर कर के, सेवा कर कर के उस मालिक परमात्मा में जा मिले। जैसे समंदर की गहराई होती है, ऐसे ही परमात्मा की भी, सतगुरु की भी गहराई होती है। तो साथियों, आप इस आसन को सही ढंग से करेंगे। इस प्रकार से अब हम दूसरी ओर जाएंगे साथियों। अब आप देखिएगा कि घुटने से घुटना बिल्कुल सेम लेवल में होना चाहिए। और ये जो हमारा हाथ है, ये हमारा बायां पैर है, ये हमारा बायां हाथ है। और ये जो हमारा सीधा हाथ है इसको हम पीछे से मोड़कर इस प्रकार से ही घुंडी लगा लेनी है। इसमें लोक, हाथों का दोनों को उंगलियों का इस प्रकार से लोक लगा लेना और एक दूसरे की तरफ खींचना है, जिससे कि आपकी जो ये यहाँ के लिगामेंट्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, और डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, घुटने में कोई दिक्कत है, सर में कोई दिक्कत है, सांस लेने में कोई दिक्कत है, ये सब आपकी ठीक हो जानी है। इस प्रकार से हमको पीछे से इसको मोड़ लेना है, इस हाथ को, इसको हमें ऊपर ले लेना है। और जितने भी आप इसको खींचेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। इस प्रकार से सांस की गति को लंबा खींचना है
और धीरे 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 सांस को लेना है साथियों। बहुत ही अद्भुत है, आप इसको कर गए हो और उसके बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना अद्भुत योगासन है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। शरीर की इतनी इम्यूनिटी, इतनी पावर तेज कर देता है ये कि जिसकी कोई सीमा ना हो। आप इसको बहुत अच्छे ढंग से करिएगा और इसका लाभ आप उठाइएगा और अपने जीवन को सच्चाई की तरफ, अच्छाई की तरफ बढ़ाइए। क्योंकि साथियों, ना कोई यहाँ लेकर आया है, ना कोई लेकर जाएगा। तो जब नहीं लेकर आना भी नहीं लेकर आए और देना भी नहीं है यहाँ पे, तो प्रेमियों अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो आप में निखारता आएगी, सुंदरता आएगी, आपके विचार सुंदर होने शुरू हो जाएंगे साथियों। सांस हम लंबाई खींचेंगे जितने भी हो सकता है और धीरे 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 इस प्रकार से हम वापस आ जाएंगे। ये हमारी जो कुल्ले हैं, यदि इनमें कोई दिक्कत है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से दर्द शुरू होता है और यहाँ तक इस पैर में धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। क्या है कि हमारी जो नसें हैं वो यहाँ से ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है और जब नस ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी तो दर्द पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी साथियों। क्योंकि जब तक शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे कर्म भी, मेहनत मजदूरी भी करोगे। जैसे कि आप एक अनुमान लगाइएगा कि एक लोहे की कोई अलमारी है, उसे यदि हम ऐसे ही छोड़ दें, उसकी देख रेख ना करें, उसको प्राइमर पेंट ना करें, तो साथियों आप देखिएगा कि कुछ समय के उपरांत में उस पर जर लग जाएगा। जो उस पर जर लग जाएगा साथियों, तो फिर आपको ग्लेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेगमार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब जाकर उसको सुंदर बना सकते हैं आप। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, अब ये जो योग आसन आप करोगे ये उस ग्लेंडर रेगमार के ही माफिक है, जिससे कि मतलब आप अपने शरीर को बिल्कुल हाथों को हिला हिला कर, योग अभ्यास कर कर के अपने मन चित्त बुद्धि को शुद्ध करेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल साफ रखेंगे। जैसे कोई एक घर है, घर में अगर झाड़ू नहीं लगाएंगे, झाड़ू नहीं लगाने के तो फिर उसमें जाले लग जाएंगे, जाले लगेंगे तो फिर उसमें गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। ऐसे शरीर में जब हम साफ रखेंगे तो हमारे सुंदर विचार होंगे, सुंदर शरीर होगा, फिट बॉडी होगी, एकदम मजबूत होगी एकदम। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे पद्मासन कि पद्मासन लगाने के हमें कितने बेनिफिट, ने लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सीधा जो पैर है, इसको हम इस प्रकार से यहाँ लगा लेंगे और जो दूसरा पैर है उसको हम यहाँ लगा लेंगे। इस प्रकार से पद्मासन की मुद्रा में आ जाएंगे। यदि शरीर कितना भी थका हुआ हो, टूटा हुआ हो, बाहर की थकान, शाम को आप अपने मेहनत मजदूरी करके आए हो और सही टूटा हुआ, तो 5 मिनट इस योग के अभ्यास में बैठ जाओ। इस प्रकार से ध्यान मुद्रा लगाइएगा, गर्दन ऊपर करते हुए बिल्कुल सीधी लीड की हड्डी को रखते हुए, कमर बिल्कुल सीधी हो, गर्दन सीधी हो, हाथ बिल्कुल सीधे हो, शरीर पे बिल्कुल जोर न गिरते हुए सांस को लंबा खींचते रहिएगा और उस मालिक परमात्मा का सुमरन कीजिएगा। कहा भी है कि सांस संभालो रात दिन मिलना चाहे पीर, संभल गया तो विरम है नहीं तो जीव का जीव। साथियों, सांसों की जो पूंजी है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई कोई तो उस सांस को वैसे ही व्यर्थ गंवा देता है और कोई कोई उस सांस में उस मालिक को प्राप्त कर लेता है साथियों। इसी प्रकार से हम आपको समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अपनी योग संस्कृति, भारतीय संस्कृति को कोई हानि ना हो और अपने शरीर को हम स्वस्थ रखें, अपना वैद्य स्वयं बने। जब आप अपना वैद्य स्वयं बनोगे तो आपको कोई डॉक्टर भी नहीं दुखी करने का। जैसे कि मान लो एलोपैथिक में की जो दवाई है वो बहुत नुकसानदायक दवाई होती है, होम्योपैथिक बढ़िया है और आयुर्वेदिक बहुत अच्छी है। एलोपैथिक में एक मरीज ठीक होगा तो 4 खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हम ये हाथ जो हमारे हैं इनको ऊपर उठा लेंगे। इस प्रकार से दोनों को आपस में बांध के ऊपर की तरफ खींचना है।
और अपना सिर को जो है भूमि पर स्पर्श लगाना है। सांस को लाकर छोड़ देना है वहीं पे, हाथों को वहीं रखेंगे हम, सीधे हो जाएंगे एकदम। इन दोनों को बिल्कुल कुल्लों के पीछे लगाते हुए और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकाना है, कमर को। सांस को छोड़ते हुए वापस आना है और दोनों को इस प्रकार से लॉक लगा लेना है। वापस आते हुए सांस को छोड़ते हुए साथियों, अब जिनकी गर्दन में दर्द रहता हो, जिनको सर्वाइकल की समस्या हो, वो इन योगासन को कर सकते हैं। और यदि शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हमसे आप फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। जितना हमारा ये सारा जो मांस है, जो फैट चढ़ जाता है, उसको भी दूर होता है। और ऐसे ही इधर का भी जब हम इधर को खिंचाव करेंगे तो ये सब खिंच जाना है ये वाला। तो ये हाथ लगा के हमारे पैर जो है वहीं पे ही रहनी चाहिए और केवल शरीर ही ऊपर ऊपर का ही घूमना चाहिए बस। अब देखिएगा कि आपका पेट में जो गैस बन रही है, तेजाब है, जो समस्या है, बिल्कुल ठीक हो जानी है साथियों। वापस आते हुए साथियों, अब हम आ गए सुखासन में, क्योंकि पद्मासन, सुखासन, वज्रासन ये भी आसन है जिसमें ध्यान लगाया जाता है, उस मालिक से विनती की जाती है उन आसनों में बैठकर। तो साथियों, अब हम जानेंगे भुजंग आसन के बारे में कि भुजंग आसन से हमें कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो है पेट के बल लेट जाएंगे, इस प्रकार से दोनों हाथों को यहाँ लगा लेंगे जंघों के बाद। दोनों हाथों को छाती के पास लगाते हुए सांस को भरते हुए हाथों को सीधा कर देना है। कमर में दर्द हो, कब्ज हो, अब बदलाव करती है। एक बार फिर दोहराएंगे।
अब यहीं पे साथियों हमको जो है कैट पोज करना है। दोनों टांगों थोड़े चौड़ा कर लेंगे इस प्रकार से, हाथों को इस प्रकार से, और सांस लेते हुए अपनी नाभि को देखेंगे इस प्रकार से, कमर को ऊपर की तरफ खींचते हुए सांस को छोड़ते हुए कमर को लचीली करते हुए ऊपर की ओर दबाएंगे। महिलाओं के लिए आसन बहुत उपयोगी है, पुरुषों के लिए बहुत उपयोगी आसन है। रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई पेट में समस्या हो, डिस्क में प्रॉब्लम हो, तो उसको 2 से 3 बार कर सकते हैं इसका अभ्यास। आपने देखा होगा जब कुत्ता हो या बिल्ली हो, वो अपने आप को इस प्रकार से खींचते हैं और वो भी योगा करते हैं। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब हम बिल्कुल सीधे होकर लेट जाएंगे एकदम। जहाँ हमारे हाथ जा रहे जाने दीजिए, जहाँ पैर जा रहे जाने दीजिएगा। इस आसन को साथियों श्वसन आसन बोलते हैं कि जितनी हमारी मांसपेशियों में खिंचा हुआ है, जितनी बार हमने योगा अभ्यास करा है, उसको सम स्थिर करने के लिए शवासन किया जाता है। वापस मुद्रा में आते हुए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करना साथियों।